अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं समीर बेग ऑफिशियल। अगेन नबील अकबर मलिक के लास्ट ट्रैक ऑफ ईपी एल्बम और मिक्स टेप, मुझे नहीं पता। आई थिंक सो कि इट्स अ मिक्स टेप कैद। यार कोई इतना फर्क नहीं होता, ठीक है जो भी है। एल्बम कह लो, जो मर्जी कह लो। कैद, कैद उसका नाम था और ट्रैक आ चुका है कैद, पांचवा लास्ट ट्रैक ऑफ नबील अकबर मलिक फ्रॉम दिस ईपी बाय जोखे। तो प्रॉड बाय जोखे। यार मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया कि जोखे को कोई उसकी ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की। स्ट्रेट हम गाना सुनते हैं और रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर। मैंने एक गाने को आया भी पता नहीं, आई थिंक सो कितने दिन हो गए हैं, मैंने नहीं सुने। पहले 3 ट्रैक सुने थे, लास्ट रिएक्शन दिया उस पर। कौन कौन हूँ मैं, हाँ कौन मैं असल हिप हॉप हूँ ब्रो, यस। इस गाने में देखते हैं ऐसा क्या है। सारे खामोश फिर ये कौन मुझको बोले बातें, ये मेरी नबील अकबर मलिक लाइक थोड़ी थोड़ी सिंगिंग। फिर ये कौन मुझको बोले बातें, ये मेरी सोच मुझे रात सारी सोने ना दे। हुआ ये दिल बड़ा काफी दफा टूट कर, सूख चुके आंसू सारे अब दिल मुझको रोने ना दे। होगी आवाज मेरी कल अगर मैं ना रहूं तो, हो मत उदास सही बात है ब्रो। ये बातें वो लोग करते हैं जिनको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, रोक लेना अपने आगे क्या होगा, अगर ये होगा तो ये होगा। प्रेडिक्शन आंसुओं को न तलांजू ने बोली थी साइको में, मैंने देखा है ख्वाब एक कि मैं मर गया, नाउ दे पुटिंग मी ऑन शिट्स। तो उसने भी यही बात बोली कि अगर मैं मर गया तो मेरी आवाज रहेगी यहाँ पे। रहूं तो हो मत उदास, रोक लेना अपने आंसुओं को। न जाने किस लम्हे मौत आके लग जाए गले, पल में खत्म हो जाने ये सारे सिलसिले। हमारा गलत मेरे जीने का तरीका था, हमारा गलत गम भुलाने के लिए पीता था, पर जब तक शरीफ था सब फायदा उठाते थे। वो एक लाइफ के फैक्ट्स बता रहा है। लाइफ, मैंने कहा है कि हिप हॉप से आपको बहुत कुछ मिलता है, और ये बंदा हिप हॉप, रियल हिप हॉप ये बंदा कर रहा है इस वक्त इस गाने में। लास्ट में भी किया, वो तो अलग लेवल ट्रैक था। जो मेरा हक था मुझसे छीन के ले जाते थे, खुद को बदलना पड़ा, मुझको टेढ़ा चलना पड़ा। न मेलोडीज कैसी इतने मजे की चल रही हैं पीछे, अगर आपको पता चले कि मेलोडीज होती क्या हैं तो आप सुने। चलना पड़ा, मुझको टेढ़ा चलना पड़ा, न चाहते हुए भी अक्सर जगह मुझको लड़ना पड़ा। पर मैं नहीं डरा जरा, दूसरों के लिए लड़ा मारा, अपनों को देने के लिए रोशनी को जलना पड़ा। दिन भर बैठा गिनता रहता अपने ऐप में, पत्थर जैसा दिल ये कैसा है फरेब में, ये कैसी बेबसी खुद पे आती है हंसी। मैं जैसे जिंदगी ये जी रहा हूँ कैद में, पुराने जख्म रोज हम बैठे फिर खुरेद में, समंदर के किनारे घर बना रहे। या मैं इस ट्रैक में क्या क्या रोकूं, इसके अंदर कोई समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन वर्डिंग बहुत समझने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। वो बंदा क्या कह रहा है। पत्थर फर्स्ट टाइम लिसनिंग के नबील अकबर सिंगिंग। ऐसा दिल ये कैसा है फरेब में, ये कैसी बेबसी खुद पे आती है हंसी। मैं जैसे जिंदगी ये जी रहा हूँ कैद में, पुराने जख्म रोज हम बैठे फिर खुरेद में, समंदर के किनारे घर बना रहे रेत पे। ये कैसी हथकड़ी हाथों में मेरे पड़ी, मैं जैसे जिंदगी ये जी रहा हूँ कैद में। अब साले अच्छे बनते आके मेरे चेहरे पे, अब सोचे 10 बार पहले कुछ भी मुझको कहने से। मैंने किया जो मुझको सही लगा, रख खुद को तू मेरी जगह, दंगा चुका था मैं ये सब सहने से। लोग काफी चलते साथ पर हर कोई मेरे साथ कहानी, होता भरोसा मुझको किसी की भी बात काली। रात काली हाथ खाली, ऊपर से ये याद बारी, ऐसा लगे धीरे धीरे जिस्म से ये जान जारी। यार इसमें एक
ट्रैक है और गूज बम्प इसमें क्यों आ रहे हैं? वैसा ट्रैक तो नहीं है कि इसमें गूज बम्स आए, लेकिन वो मेलोडीज, वो आवाज, वो सिंगिंग, वो लिरिक्स, वो फैक्ट्स, क्या क्या नहीं है इस गाने में। कोई मेरे साथ कहानी होता भरोसा मुझको किसी की भी बात। मैं इस ट्रैक में ज्यादा रोक नहीं रहा ब्रो, ट्रैक बहुत ही ज्यादा सिक है। काली रात काली हाथ खाली, ऊपर से ये याद बारी, ऐसा लगे धीरे धीरे जिस्म से ये जान जारी। मैं करता जो भी करता अपने दम पे पूरे सपने, हम बुरे लोग याद आते सबको पर से बुरे वक्त में समान। ये सबसे बड़ा इस गाने में फैक्ट अब तक पकड़ा है कि उनके लिए मैं बुरा हूं, लेकिन उनको जब काम पड़ता है तो मैं अच्छा हो जाता हूँ। आओ ये होता है, ये होगा, ये तो होगा, किसके साथ नहीं होता ये। ना मतलब ही मुझे मिला सबक यही पर, जितना हम बचते उल्ट उनके साथ नहीं होता जो रियल होते हैं, मतलब उनके साथ नहीं होता जो कि खुद ये काम करते हैं। बाकी जो बंदा अच्छा है उसके साथ ये होगा। आप, मैं समझाने नहीं आ रही मुझे बात, लेकिन आप लोग खुद समझ जाओ। उससे ज्यादा बुरे फंसते दे मुझको सजा सा बुरे वक्त में, जमाना मतलब ही मुझे मिला सबक यही पर, जितना हम बचते उल्टा उससे ज्यादा बुरे फंसते। It's a relatable line to me. It's so very relatable to me line. क्या यार लास्ट ट्रैक में भी इतनी रिलेटेबल बार्स थी, लाइक जो मैं सोचता हूँ वो था। क्यों? दुनिया मतलब ही मुझे अब पता चला, दुनिया बड़ी BC always trying to dodge me, always try to dodge me। और ये बात मैंने उसमें भी पोस्ट में लिखी थी, नीचे लाइंस आप देखें। सिमी बेगेट अगेन फ्लेक्सिंग। सिमी बेग ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत कुछ सोच रहा हूँ अभी तो फिलहाल, लेकिन उम्मीद है कि चलेगा वो। सिमी बेग ऑफिशियल के नाम से ही आप जाके सर्च करें, यही लोगो लगा है ऊपर। तो बात कर रहा था मैं इसके, जो उसने बात बोली कि दुनिया बड़ी मतलबी, और आगे बोला कि मुझे ये अब पता चला है, पहले जो भी हुआ, लेकिन अगर आप उनसे ज़्यादा बचोगे तो आप उसी चीज़ में ज़्यादा चलते जाओगे। ये एक फैक्ट है, और स्ट्रेट हैवी फैक्ट है। जमाना मतलब ही मुझे मिला सबक यही पर, जितना हम बचते उल्टा उससे ज्यादा बुरे फंसते दे मुझको सजा सारी गलतियों की खुशी से। तू पूजा के वजह जिसके लिए किया सब उसी से। तू क्या मेरे हिस्से का इंसाफ तू मेरे लिए लेगा? क्या मेरे साथ जमाने को भी तू सजा देगा? मैं अपने हिस्से की तो सजा पूरी कर रहा हूँ, कहने को जिंदा पर रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ। मैं कलम घिस रहा पर कुछ नहीं बचा कहने के लिए, अब मैं बस लिख रहा हूँ सदा जिंदा रहने के लिए। दिन भर में लास्ट ट्रैक में नहीं बोली, लास्ट ट्रैक में ही बोली थी लाइन, बल्कि इसी ट्रैक में शुरू में बोली थी लाइन कि अगर मैं मर गया तो मेरी आवाज़ जिंदा रहेगी, और यही बात अब फिर बोल दी कि मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं सदा जिंदा रहूँ। तला अंजुम ने भी ये बोली थी कराची मेरा में कि अगर मैं ना बचा तो शायद जिंदा रहूंगा, अगर मैं मर गया तो सदा जिंदा रहूंगा। ये बातें सिर्फ लेजेंड्स ही करते हैं, जिनको अपने पता हो कि क्या होगा तो ये होगा। अपने ऐप में पत्थर जैसा दिल ये कैसा है फरेब में, ये कैसी बेबसी खुद पे आती है हंसी। मैं जैसे जिंदगी ये जी रहा हूँ कैद में, पुराने जख्म रोज हम बैठे फिर खुरैद में। समंदर के किनारे घर बना रहे रेत के, ये कैसी हथकड़ी हाथों में मेरे पड़ी। मैं जैसे जिंदगी ये जी रहा हूँ कैद में। मेलोडीज क्या ट्रैक था यार, क्या ट्रैक था।
सर दोनों हाथों से सल्यूट, और मैं क्या करूं इससे ज़्यादा मैं दिस फुल एल्बम ईपीआर जो भी है, मैं कहता हूँ कि नबील अकबर के ये जो 5 सॉन्ग्स हैं, ये जो 5 सॉन्ग्स हैं, ये स्ट्रेट फॉर कल्चर, स्ट्रेट फॉर हिप हॉप, रियल हिप हॉप, देसी हिप हॉप। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार। उस बंदे ने एक पांचों सॉन्ग में एक एक चीज़ दी है। लाइफ फैक्ट्स, फ्लो, डिलीवरी, हाउ टू रैप, अगेन लिखाई, लिरिक्स, everything about these 5 songs incredible bro, very sick song, 5 song लेकिन बहुत sick। मैं समझ नहीं आ रही मैं रिएक्शन दूँ तो क्या दूँ। मैं एक फील में मतलब चला जाता हूँ। मैं बातें जब मैं एक और बात कि जब मैं सॉन्ग सुनता हूँ तो उसके बाद मैं दोबारा सुनता हूँ, और फिर अगर वो सॉन्ग ऐसे हो लाइक दिस टाइप ऑफ सॉन्ग, तो मैं उसी वक्त एक फील में चला जाता हूँ और वही बातें सोचने लगता हूँ। और ये होता है कि आगे वाली लाइंस फिर मुझसे नहीं सुनी जाती, फिर मैं दोबारा लाइक आपने नोट किया होगा कि मैं काफ़ी आगे निकल जाता हूँ, फिर मैं दोबारा से पीछे करता हूँ। तो यही वजह होती है कि मैं वो बातें सोचने लग जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी रिलेटेबल होती हैं। यही था रिएक्शन, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई रिएक्शन वीडियो में। एक भाई ने रिएक्शन की थी रियलगार की, वो इंशाल्लाह कल देंगे रिएक्शन। ये 3 ट्रैक्स मैंने किए थे तो मैंने कहा इन पर रिएक्ट करना है। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग, तो पता नहीं देखते हैं कब आता है अगली रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।